औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और वो मसले का शिकार है या उन्हें मालूमात नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से बनता है और वो एजेंटों वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं, ब्रोकर्स के चक्कर में आ जाते हैं। तो भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस तकरीबन जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं। किसी ब्रोकर के चक्कर में, किसी एजेंट के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं, आप फिजिकली खुद जाकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो उनके लिए ख़ास तौर पर है, उन दोस्तों के लिए जो इस्लामाबाद में रहते हैं और उनके शनाख्ती कार्ड का एड्रेस कराची का, लाहौर का या किसी और शहर का है, तो वो इस्लामाबाद से लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। क्योंकि अब रूल है पूरे पाकिस्तान में कि आपका शनाख्ती कार्ड जहां का होगा, जिस ज़िला का होगा, आप उसी ज़िला से ड्राइविंग लाइसेंस जाकर इशू करवाएंगे। अब जिसके पास इस्लामाबाद में रह रहा है और कराची का लाइसेंस शनाख्ती कार्ड है, तो उसे पहले शनाख्ती कार्ड में अपना कम से कम आर्जी पता जो है वो इस्लामाबाद का करवाना पड़ेगा। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि आप वहीं से लाइसेंस बनवाएंगे जहां पर आपका रिहायशी एड्रेस है शनाख्ती कार्ड में, तो आप दूसरी जगह से नहीं बनवा सकते हैं। तो अब ऐसे दोस्तों के लिए बड़ा मसला है कि वो इस्लामाबाद से कराची जाएं, पहले जाकर लर्नर बनवाएं, फिर 45 दिन के बाद टेस्ट देने जाएं और खुदा न खास्ता अगर फेल हो जाएं दोबारा जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लंबा एक प्रोसेस हो जाता है और फिनेंशियली भी ये बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं उनके लिए एक हल लेकर आया हूँ। हल मौजूद है लेकिन बहुत से दोस्तों को पता नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आपको उसका हल बताऊंगा कि कैसे आप कहीं का भी शनाख्ती कार्ड हो पूरे पाकिस्तान से जो है वो बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है हर सूबे का अपना एक सिस्टम है। पंजाब से सिंध का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, सिंध से बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान से KPK का और KPK से आज़ाद कश्मीर का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और इस्लामाबाद का एक अलहदा तरीक़ाकार है। इसी तरह मोटरवे है, उसका एक अलहदा तरीक़ाकार है। लेकिन आज हम उस तरीके पर बात नहीं करेंगे। आज ये वीडियो स्पेशली तौर पर उन दोस्तों के लिए होगी जो कि किसी ऐसे ज़िले में रहते हैं, रिहाइश इख्तियार है की हुई है, जहाँ का एड्रेस उनके शनाख्ती कार्ड में मौजूद नहीं है और वो उस ज़िले में लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं और दूर दराज अपना जहाँ एड्रेस है शनाख्ती कार्ड का वहाँ उन्हें जाना पड़ता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से किसी भी जगह से लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ पहले इस वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। नए देखने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और जो पुराने दोस्त हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब सिर्फ किया है और बेल के आइकन को नहीं दबाया और ऑल के बटन को नहीं प्रेस किया है तो वो भी ये कर दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप लाइसेंस बनाने के अहल उस वक्त हैं जब आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो आप मोटरसाइकिल और मोटर कार का लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड यानी CNIC आपके पास होना ज़रूरी है। अब मैं जो बात करूंगा आज वो करूंगा मोटरवे के लाइसेंस की। इंतहाई पेटेंट लाइसेंस हैं और इंतहाई रिस्पेक्टफुल लाइसेंस हैं। तो इसके अंदर ये है कि मोटरवे का रूल है कि आपके शनाख्ती कार्ड में कहीं का भी एड्रेस है, कराची का है तो आप इस्लामाबाद से बनवा सकते हैं, लाहौर से बनवा सकते हैं, पिंडी से बनवा सकते हैं और जहाँ जहाँ इनके ऑफिसेज हैं। नीचे मैं पहले कमेंट में मोटरवे की जो वेबसाइट है NHNMP की, उसका एड्रेस डाल दूंगा। आप खोलकर चेक कर सकते हैं कि आपके करीब तरीन मोटरवे लाइसेंसिंग अथॉरिटी का दफ्तर कहाँ पर है। तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूँ या जो मैंने मालूमात इकट्ठी की है वो इस्लामाबाद के बारे में, लेकिन मोटरवे की SOP ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूरे पाकिस्तान की एक जैसी है। तो शुरू करते हैं प्रोसेस। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़ायद है तो आपको सरकारी हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप किसी भी लेबॉर्ट्री से, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एक ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाएंगे और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट अपने पास ले लेंगे, रखेंगे। अब आपने स्टार्ट कहां से लेना है? 60 साल या 60 साल से ऊपर उम्र है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर कम उम्र है तो आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट रिपोर्ट लेनी है, ओरिजिनल CNIC लेना है। I-8 में मोटरवे का दफ्तर है,
या आप अपना जो करीबी दफ्तर है जहां आपकी रिहाइश है वहां आप जाएंगे, वहां पर रिसेप्शन पर जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि मैंने लाइसेंस बनवाना है। वो आपसे पूछेंगे कि आपने जनाब कौन सा लाइसेंस बनवाना है, मोटर कार का बनवाना है या मोटरसाइकिल का बनाना है, या मोटर कार और मोटरसाइकिल दोनों का बनवाना है। अब आपने चॉइस की तो एक कैटेगरी के लिए एक चालान फॉर्म आपको 600 रुपये का इशू किया जाएगा। दोनों आपने बनवाने हैं, मोटर कार मोटरसाइकिल, तो 2 चालान आपको इशू किए जाएंगे 600 रुपये के, जो कि आप करीब तरीन नेशनल बैंक में जाकर 1200 रुपये जमा करवाएंगे, चालान वापस लेकर आएंगे और आकर रिसेप्शन पे दिखाएंगे तो वो आपको एक हॉल में भेज देंगे। उस हॉल में मुख्तलिफ कैबिन्स बने हुए हैं। अगर कैबिन कोई खाली है तो आप उस कैबिन में उस अफसर के पास चले जाएं, अगर खाली नहीं है तो वहीं पर सामने सोफ़े रखे हुए हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, आप वेट करेंगे। उसके बाद जैसी कैबिन खाली होगा अपने नंबर के मुताबिक आप उस केबिन में उस अफसर के पास जाएंगे, उसे जाके चालान, और अगर 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिटनेस सर्टिफिकेट, और अगर 60 साल से कम उम्र है तो जो आपने टेस्ट करवाया है उसकी आप रिपोर्ट देंगे। अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है तो वो जमा हो जाएगा, और अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट सिर्फ रिपोर्ट है तो वो आपको वापस कर दी जाएगी, सिर्फ उसकी एंट्री की जाएगी। आपका बायोडाटा वो अफसर कंप्यूटर में एंट्री करेगा, उसके बाद आपको एक अगले केबिन में भेज देगा जहां पर आपकी आई साइट चेक होगी। आई साइट चेक होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डेटा आपका पहले वाले केबिन में, पहले वाले कंप्यूटर में, पहले वाले अफसर के पास आ जाएगा और वापस आप वहीं आ जाएंगे। अब वो अफसर आपके शनाख्ती कार्ड को एक दफ़ा वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपकी तस्वीर लेगा और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि आप बाहर चले जाएं, जो रिसेप्शन है बाहर टेस्टिंग के लिए जो रूम है उसके बाहर जो रिसेप्शन है वहाँ चले जाएं। आप उस रिसेप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मौजूद अफसर हाईवे कोड बुक देगा और सामने हॉल के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं और आपको कहेगा कि आप वहाँ पर बैठकर इसकी स्टडी करें, क्योंकि इसी के मुतालिक अभी आपसे एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रुकें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप इस प्रोसेस को शुरू करने से 2-3 दिन पहले नीचे फर्स्ट कमेंट में जो मैं NHMT की जो वेबसाइट दे रहा हूँ उस पर आप जाएंगे तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है उस पर क्लिक करके उसे खोलेंगे। ये वही टेस्ट है जो सबसे पहला इशारों का टेस्ट आपका होगा, जिसके मुतालिक मैं अभी बात कर रहा था, जिसके लिए आपको मुताले के लिए हाईवे कोड बुक दी गई है। तो आप उस कंप्यूटर पर ऑनलाइन खुद ही जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। ज़बान का इंतखाब अंग्रेज़ी या उर्दू करेंगे और देंगे। ये एक रिहर्सल होगी, 20 नंबर का ये टेस्ट है और उसका मखसूस टाइम होता है, तो ये एक रिहर्सल होगी और आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस वहीं पर। हाईवे कोड बुक का आपने मुताला किया, अगर आप समझते हैं कि मुझे मुताला करने की ज़रूरत तो मुताला करेंगे। अगर मुताला करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं कि मैं वैसे ही टेस्ट दे सकता हूं, तो आप मज़कूरा अफसर को कहेंगे कि मैं बस वैसे ही टेस्ट दूंगा, तो वो आपको सामने टेस्टिंग रूम में भेज देगा जहां पर एक और अफसर मौजूद होगा। आप उसे जाकर बताएंगे कि मैं टेस्ट देने के लिए आया हूँ, आपका डेटा ऑनलाइन उस कंप्यूटर पर पहुँच चुका होगा। वो आपके शनाख्ती कार्ड को एक बार फिर चेक करेगा और आपके डेटा को ओपन करेगा। उसके बाद ATM की तरह वहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए 4-5 आपको वहाँ ले जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप उर्दू में टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो आप जो ज़बान बताएंगे वो उसे मुंतखब करेगा और उसे ऑन कर देगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर ऑप्शन आएंगे 3-4, आपने जो सही ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट 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 होता जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे। आपने वो टेस्ट अगर पास कर लिया तो उसी वक्त कंप्यूटर पर कांग्रेचुलेशंस का या मुबारकबाद का मैसेज आ जाएगा और आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप वापस उस अफसर के पास आएंगे, डेटा उसके पास आ चुका होगा, वो आपको लर्निंग लाइसेंस इशू कर देगा। 2 पेपर, अगर मोटर कार मोटरसाइकिल है तो 2 पेपर, अगर मोटरसाइकिल है तो 1 पेपर, अगर मोटर कार है सिर्फ तो उसका 1 पेपर दे देगा और आपको बताएगा 45 दिन के बाद आप आकर टेस्ट देंगे। अब होगा दूसरा मरहला टेस्ट का शुरू। 45 दिन मुकम्मिल हो चुके, आप ड्राइवर बन चुके हैं, लेकिन सरकारी कागजों में अभी आप ड्राइवर नहीं हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आपको लर्नर इशू हो जाएगा तो आप अपनी गाड़ी पर रेड कलर से L का निशान बैक साइड पर शीशे पर लगाएंगे या अगले शीशे पर, वो ज़रूरी लगाएंगे। अब आप आ जाएंगे 45 दिन के बाद टेस्ट देने के लिए, ग्राउंड टेस्ट। सबसे पहले
आप जाएंगे रिसेप्शन पर, उन्हें जाकर बताएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो उसके लिए उनसे पास लेंगे और वो गाड़ी अंदर ले आएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी पर टेस्ट देना चाहते हैं, आप एक अंदर ग्राउंड के अंदर ऑफिस बना हुआ है, वहाँ जाएंगे, अपना फॉर्म जो है देंगे, जो आपका लर्नर है वो देंगे, एंट्री कराएंगे। पहले आपका मोटरसाइकिल का टेस्ट होगा। मोटरसाइकिल का टेस्ट होने के बाद अब वीडियो की तवालत की वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। मोटरसाइकिल एक जिग जैग में चलानी होती है और फिर एक चक्कर लगाकर आना होता है, कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। बस उसमें यह है कि आपने पाँव नहीं लगाना है, मोटरसाइकिल बंद नहीं होनी है और बस। और इतना कोई मुश्किल मसला नहीं है अगर आप मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, आपका हाथ अगर सेट है। वो टेस्ट पास करेंगे। ये तब होगा जब आप ये मोटरसाइकिल का टेस्ट है। मोटरसाइकिल का टेस्ट तब होगा जब आपने सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई किया होगा या मोटरसाइकिल मोटर कार के लिए, दोनों के लिए अगर किया होगा या सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए, तब ये टेस्ट होगा। अगर डायरेक्ट आपने मोटर कार के लिए किया तो फिर ये टेस्ट नहीं होगा। बहरहाल आपने मोटर कार का टेस्ट वो पास हो जाएगा, अफसर उस पर एंट्री कर देगा पास की, वो आपका उस ऑफिस में जमा हो जाएगा। फिर आपको गाड़ी लाने के लिए कहा जाएगा और भी लोग वहाँ पर होंगे। गाड़ी लेकर आप चले जाएंगे ग्राउंड में। वहाँ पर एक एल टेस्ट होगा, कोन्स लगी होंगी एल की सूरत में, तो उस पे जो है आप गाड़ी लेकर जाएंगे और फिर वापस जो है गाड़ी को पीछे देखना नहीं है, सिर्फ साइड मिरर्स में देखना है, वापस लाएंगे। फिर आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे, वहाँ पर एक गैराज टाइप का बना हुआ होगा कोन से, आप उसके अंदर रिवर्स में गाड़ी खड़ी करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे, एक गली बनी हुई होगी कोन्स लगाकर, उसमें आप रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में जाने के बाद आएंगे तो आपका पहला मरहला, मोटरसाइकिल का तो वैसे आपने पास कर लिया, मोटर कार का पहला मरहला जो है ग्राउंड टेस्ट का कंप्लीट क्लियर हो गया। फिर दोबारा आपको गाड़ी के अंदर ले जाया जाएगा, एक अफसर आपके साथ बैठेगा, आपके शनाख्ती कार्ड को चेक करेगा और आपकी गाड़ी के अंदर कैमरा लगा देगा जो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। अब आपको बाहर रोड, वो पहले हिदायत दे देंगे, आपको बता देंगे कि जब छोटे रोड से बड़े रोड पर जाना है तो रुक कर देखना है, उसके बाद बड़े रोड पर दाखिल होना है। और आप जब सिग्नल पर जाएंगे, अगर आपको कहा जाता है कि लेफ्ट टर्न करें, अगर सिग्नल बंद भी है तो आप लेफ्ट टर्न करके जा सकते हैं। इसी तरह जहां आपकी पार्किंग करवाएंगे तो आप बाकायदा जो पार्किंग के लिए मुख्तस जगह है उसमें आप गाड़ी खड़ी करेंगे। जो राइट्स हुकूक हैं, रोड यूजर्स के राइट्स हैं, वो मुतासिर नहीं होने चाहिए। आप इस तरह से पार्किंग करेंगे, ये नहीं कि जहां मर्जी है पार्किंग कर दी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सड़क पर जा रहे हैं तो अचानक अफसर आपको कहेगा इमरजेंसी ब्रेक, आपने फौरी तौर पर वहां ब्रेक लगा देना है और शीशे में देखना, अगर आपके पीछे गाड़ी नहीं है डबल तो इंडिकेटर देकर गाड़ी को साइड में कर लेना है। ये कुछ टेस्ट होंगे, लेकिन हर बार वो मुख्तलिफ तरीके से थोड़ा करते हैं। असल में वो आपकी स्किल और आपकी असेसमेंट करते हैं कि आप गाड़ी चलाने में कितने माहिर हैं। अब ये आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप वापस आ जाएंगे और आपको एक ऐसी रसीद जो है वो दे दी जाएगी। तो तकरीबन 20-25 दिन में आपका लाइसेंस आपके मुतल्लिका एड्रेस पर बाय डाक पहुंच जाएगा। अगर आप खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं, यानी कि पहला जो मरहला है गाड़ी के टेस्ट का, उसमें फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा आएंगे, वहीं से शुरू होगा। और अगर आपने पहला मरहला जो ग्राउंड टेस्ट है वो पास कर लिया, रोड टेस्ट में हो गए तो आपका ग्राउंड टेस्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन रोड टेस्ट जो है वो दोबारा होगा। यानी कि आप जहां फेल हुए होंगे वहीं से आपका दोबारा शुरू होगा। और मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 20-25 दिन या 30 दिन के बाद दोबारा आपको बुलाया जाता है, उस पर डेट लिख दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा फलां तारीख आप आ जाए। तो ये मरहला है। ना रिश्वत की ज़रूरत है, ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना कोई और मसला है, ना घबराने की ज़रूरत है। आप इस मेरी वीडियो को देखें और इन हिदायत पर अमल करते हुए जाएं और अपनी स्किल्स के मुताबिक आप अपना लाइसेंस बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर परेशानी के हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का कहीं का भी एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड का हो तो, लेकिन आप मोटरवे के किसी भी, पाकिस्तान के किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस से कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट कमेंट में मैं NHATMP की वेबसाइट का दे रहा हूं, आप खोलेंगे उस पर तमाम मालूमात मौजूद हैं। आपके नज़दीकी जो हैं, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज़ हैं, उनकी तफसीलात होंगी। सेल्फ असेसमेंट जो इम्तहान है, पहला जो इम्तहान है उसका, वो इम्तहान का पूरा उसको वो आपके सामने चलेगा और आपको बताएगा कि आप पास हो गए या आप फेल हो गए हैं। इस तरह आप रिहर्सल कर सकते हैं 2-3 दिन पहले। उसके बाद मज़ीद जो है क्राइटेरिया जो है आप देख सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना कि आपकी उम्र 18 साल हो, CNIC हो, 60 साल से अगर कम उम्र है तो किसी भी लेबॉर्ट्री का आपके पास ताज़ा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है तो फिटनेस सर्टिफिकेट किसी सरकारी हॉस्पिटल से, और साथ ही ब्लड ग्रुप की
जो टेस्ट रिपोर्ट है वो होनी चाहिए। तो ये है प्रोसेस। किसी से सिफारिश मत करवाएं, किसी की मिन्नत मत करें, ना किसी को रिश्वत दें, ना किसी एजेंट, ना किसी के चक्कर में आए। बराह रास्त जाएं और इस मरहले को तय करते हुए जाएं। आपको पता है कि मोटरवे पुलिस वैसे भी किसी किस्म की रिश्वत, किसी किस्म की सिफारिश वगैरह कबूल नहीं करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस है, तकरीबन पाकिस्तान में, तो वहाँ पर सिफारिश और उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतनी है, जल्दी मिलती है किसी अगली नई मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।